जी हाँ साथियों, आज की क्लास में हम लोग अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए पीछे में थोड़ा सा हम इसके लिखना ना पड़े, इसलिए हम थोड़ा पीडीएफ भी इनको खोल के रखे हैं, लेकिन हम आपको पहले अच्छे से समझाते हैं कि अम्ल क्या होता है। देखिए, अगर आप अम्ल के बारे में जानेंगे तो अम्ल अम्ल को इंग्लिश में कहते हैं एसिड। क्या कहते हैं बोलिए तो? एसिड। अम्ल के जो उत्पत्ति हुई है ग्रीक शब्द एसिडस से हुई है, जिसका मीनिंग होता है सौर। सौर माने खट्टा। जो चखेंगे तो हम आगे बताएंगे कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। तीन कि आप चख लीजिएगा और चखिएगा तो आपके अंदर जो स्वाद कलिका है ना जीभ पर, वो खत्म, स्वादे न लगेगा खाना सब में। इसलिए एसिड को कभी चखना नहीं है। तो एसिड को जांच करते हैं, एसिड को हम लोग जो टेस्ट करते हैं वो लिटमस पेपर से। और लिटमस पेपर जो है लाइकेन का एक पौधा होता है, उसका बना होता है। और लिटमस पेपर दो तरह का होता है, मतलब दो कलर का होता है, एक नीला होता है, एक लाल होता है, ब्लू और रेड। अम्ल क्या करता है तो स्वाद में खट्टा तो होता है और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, समझे? तो लेकिन पहले इसका डिफिनेशन समझते हैं कि आखिर अम्ल एसिड है क्या, और उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। अम्ल को डिफाइंड किया तीन साहब, याद रखिएगा, आर्हेनियस, ब्रोंस्टेड और लुईस। कौन कौन? आर्हेनियस, ब्रोंस्टेड और लुईस। आर्हेनियस, ब्रोंस्टेड, लुईस, याद रखना, आर्हेनियस, ब्रोंस्टेड, लुईस। तो ये जो आर्हेनियस है, ब्रोंस्टेड है, लुईस है, आर्हेनियस आर्हेनियस के अनुसार कहा कि वह पदार्थ जो जल में घुलकर H प्लस आयन को आप क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन आयन। H प्लस आयन देता है, अम्ल कहलाता है। समझिएगा सब लोग। अच्छा लगेगा तो शेयर कर दीजिएगा एक दूसरे को। तो वह पदार्थ जो जल में घुलकर H प्लस आयन देता है, हाइड्रोजन आयन देता है, उसको हम लोग अम्ल कहते हैं, एसिड कहते हैं। और ये जैसे हम एक एग्जांपल ले, HCl है, इसको जल में डुबा दीजिए, जल में घुला दीजिए तो H एक्वस लिख दिए। और जब ये जल में घुलेगा तो ये H प्लस एक्वस देगा और Cl माइनस एक्वस देगा। तो बताओ भैया मेरे कि H प्लस आयन दिया कि नहीं दिया? इसीलिए HCl को कहते हैं अम्ल, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये। अब आइए, अम्ल का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या गुण है अम्ल के बारे में हम यहाँ पर लिख दिए हैं, इनको हम समझाते हैं। अगर कोई अम्ल के बारे में आपसे पूछता है तो कहिएगा ये स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा बात, इसका पीएच मान जो है 7 से कम होता है। कोई भी अम्ल होता है उसका पीएच मान क्या होगा? 7 से कम होगा। यहाँ देखो, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, और एक होता है पीएच स्केल। समझिएगा सब लोग, पीएच स्केल जो होता है उसमें 0 से 14 तक नंबरिंग होता है, गिनती होता है, 0 to 14। और पीएच स्केल बताता है कि विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है। अम्लीय, क्षारीय, उदासीन विलयन को बताता है भाई पीएच स्केल। अब पीएच स्केल का खोज जो है ना, सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने 1909 ईस्वी में किया था। सोरेनसन, याद रखिएगा, सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में पीएच स्केल का खोज किया था। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन रहता है, और इसमें अनिवार्य रूप से हाइड्रोजन उपस्थित रहेगा। अगर हाइड्रोजन है तो वो अम्ल है, हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो अम्ल नहीं होगा। उसके बाद यह धातु से क्रिया करके, है ना, हाइड्रोजन गैस देते हैं, हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। मतलब देखो, ये Zn जो है आपका ये जिंक धातु है, और H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। किंग ऑफ केमिकल, रसायनों का राजा कौन? आप नए हो, रसायनों का राजा है सल्फ्यूरिक अम्ल, किंग ऑफ केमिकल है। तो देखो ये क्या हुआ कि यहाँ हाइड्रोजन गैस दे दिया, ये हमने रिएक्शन आपको बता दिया। उसके बाद कहते हैं अम्ल जो है विद्युत के सुचालक होते हैं। सुचालक इसलिए होते हैं, सुचालक का माने होता है जिसमें करंट पास करे, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए। अगर ये लोहा का रहता तो इसमें करंट पास कर जाता, तो जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करता है उसको सुचालक बोलेंगे, और जिसमें नहीं करता कुचालक बोलेंगे। तो कुछ ऐसे अम्ल हैं वो आयंस में टूट जाता है, आयंस में टूटने के कारण वो विद्युत के क्या हो जाते हैं? सुचालक हो जाते हैं। और यह मिथाइल ऑरेंज को भी लाल कर देता है। ऐसा क्वेश्चन जो है रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था कि मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देता है कौन? अम्ल। मैट्रिक के परीक्षा में भी पूछा था। मिथाइल ऑरेंज भी एक सूचक है, जैसे लिटमस पेपर भी आपका सूचक है, उसी तरह मिथाइल ऑरेंज भी आपका एक सूचक है, इंडिकेटर है। ये भी ऑरेंज कलर का जो मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज उसको लाल कर देगा। उसके बाद कहता अम्ल नीला लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पथ को लाल कर देता है। ये अम्ल का कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको जानकारी होना चाहिए।
अगर इनका जानकारी नहीं है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे दोस्त तो ले लीजिए। प्यारे साथियों, सर जी लोग, कुछ सर भी वीडियो सबको देखते हैं तो उनके लिए भी मैं यही कहूँगा कि आप सर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे लेकर चलते हैं हम आपको। देखिए अभी फरवरी का महीना चल रहा है ना, तो इसलिए आप लोग अच्छे से रहिएगा। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, इसीलिए एकदम अच्छे से रहिएगा। देखिए अभी फरवरी का महीना है तो आप देखते होंगे रोड सब पे देखते होंगे, कहते हैं जिधर देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, जिधर देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए लाखों तैयार बैठे हैं। सारे बर्बाद होते हैं लड़कियों के चक्कर में, और कहते हैं मोदी सरकार की वजह से बेरोजगार बैठे, है ना। कुछ लोग बोले थे सॉरी सब डायलॉग सब नहीं दीजिएगा, लड़की लड़का वाला बात सब, चलिए सॉरी उसके लिए। अब देखिए आगे, जिस अम्ल में केवल हाइड्रोजन उपस्थित हो उसे हाइड्रा अम्ल कहते हैं। हाइड्रा अम्ल कहते हैं, याद रखना। जैसे HCl, HF ये आपका हाइड्रा अम्ल है। और जिस अम्ल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन दोनों उपस्थित है उसे ऑक्सी अम्ल कहते हैं। जैसे H2SO4 में हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। HNO3 में हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। केवल हाइड्रोजन रहेगा हाइड्रा अम्ल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों रहेगा ऑक्सी अम्ल कहेंगे। जिस यौगिक में ऑक्सीजन 2 या 2 से अधिक रहता है वह अम्लीय हो जाता है। जैसे CO2, SO2, NO2। यानी ऑक्सीजन अगर 2 रहे या 3 रहे या 4 रहे, वो कैसा नेचर का हो जाएगा? अम्लीय नेचर का हो जाएगा, एसिडिक नेचर का हो जाएगा। ये बात आप याद रखिएगा। जिस यौगिक में ऑक्सीजन केवल एक होता है वह उदासीन होता है। जैसे CO, NO, O बड़ा होगा, CO बड़ा होगा, NO बड़ा होगा। एक ऑक्सीजन वाला उदासीन, 2 या 2 से अधिक वाला अम्लीय। अब आइए आगे, कार्बन की उपस्थिति बढ़ने से अम्ल कमजोर होने लगता है। अगर कहीं कार्बन है तो कार्बन की उपस्थिति जैसे जैसे बढ़ेगा तो अम्ल वीक होते चला जाएगा, कमजोर होता चला जाएगा, दुर्बल होता चला जाएगा। तो अम्ल की कुछ अन्य परिभाषा है, कहता आर्हेनियस के अनुसार, अभी जस्ट बताए हैं ओ सर जी। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल के पदार्थ जो H+ आयन देते हैं। ब्रोंस्टेड के अनुसार अम्ल पदार्थ जो प्रोटॉन देते हैं। ब्रोंस्टेड कहा कि जो प्रोटॉन देगा, और लुईस कहता है कि जिसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर को ग्रहण करता है, जो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करने का टेंडेंसी रखता है, वो 3 प्रकार का है। आर्हेनियस, ब्रोंस्टेड, लुईस। समझ गए? चलिए अब आगे ले चले आपको आगे। अब आ जाइए, नोट करके अम्ल का पूरा डिफिनेशन है। अम्ल में सामान्य रूप से पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है, ऑब्जेक्टिव है। प्रबल अम्ल किसको कहते हैं? तो जो ज्यादा हाइड्रोजन आयन देता है, जो आसानी से हाइड्रोजन आयन देता है। लिख दिए हैं, वैसा अम्ल जो बहुत ज्यादा हाइड्रोजन आयन देता है उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। और यह जल में पूर्णतः आयनीकृत हो जाता है। आयनीकृत का मतलब होता है टूट जाना। जो भी प्रबल अम्ल है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो आसानी से हाइड्रोजन आयन देगा, आसानी से। ठीक है। उसके बाद ये सब देखो, ये सब हमारा प्रबल अम्ल है। दुर्बल अम्ल उसको कहते हैं, ऐसा अम्ल जो कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। और यह जल में आंशिक रूप से आयनीकृत होता है और इसमें हाइड्रोजन तथा कार्बन अधिक होता है। सांद्र अम्ल होता है वह अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा विलयन की तुलना में अधिक होता है, सांद्र अम्ल का। सांद्र मतलब गाढ़ा। जैसे आप विलयन बनाए तो ज्यादा, अगर आप एसिड ले लिए तो सांद्र अम्ल, कम एसिड लिए दुर्बल अम्ल। समझ गए? सॉरी, तनु अम्ल। ठीक है। जैसे एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH, फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HCOOH, कार्बोनिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2CO3। सभी कार्बनिक अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं। ये सब हमारा कार्बनिक अम्ल है और ये हमारा क्या होता है, दुर्बल अम्ल होते हैं। यानी इसको वीक एसिड कहेंगे। क्या बोलेंगे? वीक एसिड बोलेंगे। समझ में आ रहा है? हो अच्छा लग रहा है? तो ये एसिड के बारे में है कुछ जानकारी। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए, ये तो क्वेश्चन है, प्राकृतिक अम्ल एवं उनके स्रोत। जैसे एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सिरका में। पूछेगा कि प्राकृतिक अम्ल और उसके स्रोत जो बता रहे हैं, ये पूछेगा एग्जाम में। VBI है, इसको आप VBI मान लीजिए। ठीक है। एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सिरका में। एमिनो अम्ल प्रोटीन में। पूछेगा प्रोटीन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एमिनो अम्ल। फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी या मधुमक्खी के डंक में।
उसके बाद पूछेगा ऑक्जेलिक अम्ल किसमें, टमाटर में। टमाटर खाते हैं ना, लाल लाल टमाटर, हाँ उसी में जो है ऑक्जेलिक अम्ल होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मनुष्य के उदर में या आमाशय में, आप बोल सकते हैं स्टोमक में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ग्लूमेटिक अम्ल जो है गेहूं में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल जो है इमली और अंगूर में पाया जाता है। और मेलिक अम्ल जो है कच्चे फल में जो है सेब सब में मेलिक अम्ल पाया जाता है। ये हो गया स्रोत। उसके बाद सर देखिए, लैक्टिक अम्ल जो है दूध में पाया जाता है। बेंजोइक अम्ल जो है हरी घास पत्तियां में पाया जाता है। कार्बोनिक अम्ल जो है सोडा वाटर में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल जो है नींबू और नारंगी में पाया जाता है। तो ये स्रोत हो गया अम्ल के स्रोत। अब आगे बढ़ते हैं, अम्ल एवं उसके उपयोग। कुछ अम्ल का हम उपयोग भी लेकर आए हैं। कौन सा अम्ल का क्या उपयोग है ये भी आपको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, एसिटिक अम्ल जो है, सिरके में 3 से 6% एसिटिक अम्ल होता है। यह अचार बनाने में, सलाद एवं खाद्य पदार्थ के परीक्षण में प्रयोग करते हैं। सिट्रिक अम्ल का प्रयोग कहाँ करते हैं, यह चमकदार नमक बनाने में मदद करता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का देखो कार की बैटरी में, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला कौन सा अम्ल है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल है। पेट्रोलियम के शोधन में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ड्राई ले लीजिए, पेंट ले लीजिए, इत्यादि में जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। नाइट्रिक अम्ल जो है, इसका मेन प्रयोग है एक्वारेजिया बनाने में। एक्वारेजिया को हिंदी में अम्लराज कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्लराज बनाने में करते हैं। और पूछेगा अम्लराज क्या है, तो 3HCl और 1 मोल जो है HNO3 दोनों सांद्र विलयन रहता है। तो HCl और HNO3 का मिश्रण होता है एवं विस्फोटों के निर्माण में करते हैं। रॉकेट के ऑक्सीकारक के रूप में करते हैं। TNT बनाने में, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन, हाँ TNT ये विस्फोटक पदार्थ होता है। ये सब बनाने में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। तो कुछ अम्ल दिया हमने और उसका उपयोग भी आपको बता दिया। चलो अब क्षार के बारे में ले चलते हैं आपको। क्षार के बारे में देखो, क्षार क्या बोले, क्षार को इंग्लिश में बेस कहते हैं। जो जल में घुलकर, याद रखिएगा, जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है वही हमारा क्षार होता है। वह पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है वो क्षार होता है। अब देखिए, ये स्वाद में कड़वा लगते हैं। इसका pH मान 7 से अधिक होता है। यह विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि आयंस में टूट जाता है। हाँ, यह लाल लिटमस पद को नीला कर देता है। इसमें OH उपस्थित रहता है। देखो NaOH, KOH, MgOH कॉल टू। वैसा भस्म जो जल में घुलनशील है उसे क्षार कहते हैं। यह मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है। मिथाइल ऑरेंज को लाल किया था अम्ल, पीला कौन करेगा, क्षार। यह भी सूचक है। देखिए, फिनोल्फथेलिन जो है को गुलाबी कर देता है, क्षार। ठीक है, सभी भस्म क्षार नहीं है, लेकिन किंतु सभी क्षार भस्म है। ये हो गया। अब आइए क्षार के बारे में कुछ बातें हम लोग करेंगे। क्षार के कुछ अन्य परिभाषा हो गया, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार। जैसे प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल की बात किए, ये तो हम आपको बता ही दिए, है ना। तो अम्ल और क्षार के बारे में आपने देखा। फिर बने रहिए, हम आपके लिए फिर एक वीडियो लेकर आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।